जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे पुराण में बहुत सी कथाएं लिखी हुई हैं, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग बहुत से कथाओं को नहीं जानते हैं। दोस्तों, हमारे रघुकुल में जिसमें स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उनमें उनके पूर्वजों में ऐसा बहुत से धैर्यवान, वीर और बलवान ऐसे बड़े बड़े राजाओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने स्वयं इंद्र को बांधकर अपने धरती पर ले आए थे। इंद्रजीत के बाद पहला योद्धा जो वो था, जो रघुवंशी था, जिन्होंने स्वयं इंद्र को बांधकर अपने दरबार में पेश किया था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी कथा को आपके समक्ष में प्रकट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार कथा को सुनने जा रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश में सौदास नाम के एक राजा हुए थे, और जब उनका आयु समाप्त होने वाली थी तो वो तपस्या के लिए वन को जा रहे थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, और फिर दिलीप के पुत्र रघु हुए। उन्होंने पुत्र के समान प्रजा और पृथ्वी का पालन किया। एक तो राजा दिलीप ही अत्यंत बलवान थे, और उनका पुत्र भी बहुत बलवान था। महान पिता का पुत्र महान ही होता है लगभग। दोस्तों, पुत्र के पराक्रम को देखकर राजा ने मन में विचार करके अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। घोड़े की रक्षा के लिए महाराज ने रघु को नियोजित कर दिया। घोड़ा देते हुए दिलीप ने कहा, यह घोड़ा दूर और पास इधर उधर जाएगा। यह यज्ञ पूर्ण होने के समय हमें यही घोड़ा मिलना चाहिए। घोड़े की रक्षा में रघु चल दिए, साथ में उन्हीं के समान बलवान योद्धा चल दिए। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से कहा कि हे भगवान, अब क्या उपाय किया जाए। मेघ यज्ञ करके राजा स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेगा। किस प्रकार से इसका निवारण हो सके, इसका उपाय बतलाइए। ब्रह्मा ने कहा, तुम अश्व का हरण कर लो। दिन के 2 प्रहर में रात्रि जैसा अंधकार हो गया। तब देवराज इंद्र ने अश्व का हरण कर लिया। घोड़े के चुरा लेने पर दिलीप के पुत्र ने कहा कि इंद्र के अतिरिक्त यज्ञ के अश्व को कोई और चुरा कर ले जा नहीं सकता है। 9 वर्ष के बालक के ऊपर जब ऐसी परिस्थिति आई, तब उसने प्रसन्नता पूर्वक सुरपुर की ओर रथ प्रस्थित करके चढ़ाई कर दिया। 1 सहस्त्र अश्व रथ को लेकर स्वर्ग की ओर चल दिया। फल मात्र में ही वह इंद्र के समक्ष पहुंच गया। रघु ने क्रोधपूर्वक हुंकार भरते हुए कहा कि इंद्र कहाँ है, आज तुझ पर संकट आन पड़ा है। रघु मारो मारो कहकर चिल्ला उठा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर बाहर निकले, और रघु को देखकर इंद्र ने कटु शब्दों में कहा, अरे तू मरने के निमित्त स्वर्गलोक में आ गया है। क्या मक्खी के समान तू पर्वत का भार सहन कर सकेगा? तू गले में कलश बांध सागर में उतर सकेगा? मेरी धारदार कृपाण कौन सा सहन कर सकता है? बालक होकर तू मेरे ऊपर आक्रमण करने आया है। रघु ने कहा, तुम गर्व कर रहे हो। रण में विषय में तुम्हें क्या पता है? किसके पास कितना बल है और बुद्धि है, अभी पता चल जाएगा। आप हमें बालक और अपने को वीर समझ रहे हो। आज बालक के रज को देखकर स्थिर हो जाओगे। रघु ने इंद्र के हृदय को लक्ष्य करने के 3 बाण छोड़ दिए, जिससे ऐरावत के सहित इंद्र धरती पर आ गिरे। वह सोचने लगे, अल्प वय में यह बालक अच्छा बलशाली है। उसने रघु के अग्नितुल्य ज्वलंत बाण से अपने को बचा लिया। फिर इंद्र ने 10 बाण छोड़े, जिन्हें रघु ने 10 बाणों से नष्ट कर दिया। वर्षा की धारा के समान दोनों बाण वृष्टि कर रहे थे। युद्ध करते हुए दोनों में से कोई भी हार नहीं रहा था। तब रघु ने पाशुपत बाण चला दिया और देवराज इंद्र को बंदी बना लिया। यह ऐरावत से नीचे भूमि पर गिर पड़े, और उन्हें रघु ने लोहे की जंजीर में जकड़कर रथ में डाल दिया। फिर वह घोड़ा लेकर अपने पिता के पास आ गए। अयोध्या में 7 दिन पर्यंत इंद्र बंदी बनकर रहे। तब समस्त देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी अयोध्या में आ पहुंचे। ब्रह्मा ने दिलीप से कहा, हे राजन, तुम पुण्यवान हो, धनवान हो, धर्मात्मा हो। तुम्हारे समान तुम्हारा पुत्र भी है। हे रघु, तुम्हें अन्य वर क्या दें? संसार में तुम्हारा वंश रघुवंश के नाम से विख्यात होगा। जब इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा, तभी देवराज इंद्र को मुक्ति मिली। रघु ने कहा, हे पुरंदर, तुम प्रतिज्ञा करो जिससे अयोध्या में अनावृष्टि न हो। इंद्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो, खेतों का जो भी कार्य होगा वह मैं करूंगा। पुरंदर ने
इस प्रकार प्रतिज्ञा की। फिर सभी देवताओं के साथ इंद्र स्वर्ग को चले गए। रघु के पराक्रम को सुनकर शत्रुपक्ष भी बहुत ज्यादा घबरा गए। दोस्तों, ये कथा मैंने आपको जो सुनाई है ये वाल्मीकि रामायण से लिया है, जिसमें हमारे स्वयं भगवान श्री राम के पूर्वज इतने बलशाली थे, इतने धर्मात्मा थे, जिन्होंने इंद्र को भी अपने कब्जे में कर लिया था। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था रावण ने क्यों किया था रंभा का बलात्कार। बहुत से कम लोगों ने इस बात को जाना होगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये गलत है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आपने रामानंद सागर का रामायण देखा होगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब रावण ने जबरदस्ती करके रंभा का बलात्कार किया था तो उसी समय कुबेर के पुत्र नलकूबर ने रावण को श्राप दे दिया था कि किसी स्त्री को बिना इच्छा के अगर तू छुएगा और उससे गलत अनैतिकता करेगा तो उसी समय तुम्हारे सिर के 6 टुकड़े हो जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रावण ने उसी डर से सीता माता को उठा तो लाया, लेकिन जबरदस्ती अपना ना सका। दोस्तों, यही कारण था। जो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आपको उत्तरकांड में यह कथा मिलेगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, और जाते जाते जय श्री राम बोलकर जरूर जाना। जय श्री राम। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम मित्रों।